हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एनोमेरिक इफेक्ट। तो इन जनरल क्या होता है कि जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो प्रिफर करता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सियल पोजीशन पे रहा तो उसको 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक अनस्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन होती है। इसीलिए इन जनरल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 6 मेंबर रिंग में इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। पर जब बात होती है एनोमरिक कार्बन की, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर एनोमरिक कार्बन पे है तो उस केस में वो एक्सियल पोजीशन पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये एनोमरिक कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो दो हेट्रोएटम से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन एनोमरिक कार्बन है, ये दो हेट्रोएटम से अटैच है। ठीक है, अब इसी को हम बोलेंगे एनोमरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो बॉन्ड है इसके अपोजिट में हमारा यहाँ पर एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो कि एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये एक्सियल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि ऐसा कोई इंटरेक्शन इक्वेटोरियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सियल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा डिस्पाइट 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने देखा था एनोमरिक इफेक्ट वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल एनोमरिक इफेक्ट। तो देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डबल यानी दो गुना होगा एनोमरिक इफेक्ट। तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑक्सीजन होंगे, दो हेट्रोएटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसका जो सिग्मा स्टार है इसको दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। उसमें एक वाला था रिंग में ऑक्सीजन तो एक डोनेट कर रहा था, इसमें दो है तो दो डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में भी एक्सियल कन्फर्मर की प्रेफरेंस इक्वेटोरियल से ज़्यादा होगी। ठीक है, और डबल एनोमरिक कार्बन को आप कैसे पहचानोगे? वो कार्बन जो कि 3 हेट्रोएटम से अटैच्ड हो उसको हम बोलेंगे डबल एनोमरिक कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन ये 1 2 3 हेट्रोएटम से अटैच्ड है तो ये डबल एनोमरिक कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो एक्सियल कंफर्मेशन के लिए प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होगा। तो ए में देखो डबल एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर्स को इसके सिग्मा स्टार में डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर बी में एनोमेरिक इफेक्ट लगता है, यहाँ पर ये जो सिग्मा स्टार है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और ऐसा कोई इफेक्ट जो है सी में देखने को नहीं मिलेगा। तो सी में तो एक्सियल फॉर्म जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि सी प्रिफर करेगा इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन में रहने की। ठीक है, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है एनोमरिक इफेक्ट की। वही कहा गया है जो मैंने ऊपर बताया था कि ये जो बॉन्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट ओ एम ई का, इसके ऑपोजिट में एक ये रेड वाली जो है ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। ठीक है, ये होगा हमारा सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ये डोनेट करेंगे इस सिग्मा स्टार में। यही वजह है कि ये इंटरेक्शन स्टेबलाइजिंग है और ये वाला जो है एक्सियल वाला फॉर्म वो मेजर फॉर्म होगा। जबकि ऐसा कोई इंटरेक्शन इक्वेटोरियल के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा सिन पेरिप्लानर रीअरेंजमेंट है वो नहीं हो पाएगा, है ना। ये लोन पेयर और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो सिन पेरिप्लानर होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए और सिन होना चाहिए। पर देखो ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन है, और ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है।
ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी इसके डायरेक्शन से अलाइन नहीं करते, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर हमारा आनोमरिक इफेक्ट या फिर डबल आनोमरिक इफेक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि डबल आनोमरिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है आनोमरिक इफेक्ट से। अब यही वजह है कि हमने बताया है कि ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, क्योंकि ए में हमारा लगता है क्या, डबल आनोमरिक इफेक्ट, ठीक है, और बी में सिर्फ आनोमरिक लगता है, यहाँ पर नो इफेक्ट, नो आनोमरिक इफेक्ट, ठीक है। तो डबल आनोमरिक इफेक्ट जो है वो आनोमरिक इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब कुछ सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, ए और बी। ए में जो है वो डाई एक्सियल कन्फर्मेशन है, एक्सियल एक्सियल, ठीक है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, ये जो ओ है दोनों एक्सियल है। बी में एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन है, यानी ये वाली बॉन्ड तो एक्सियल है, ठीक है, पर ये वाली जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें सी और डी की बात की गई है। देखो ए जैसा है सी भी बिल्कुल वैसा ही है, बी जैसा है डी भी बिल्कुल वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि पहले वाले सवाल में ये जो आर है इसको नहीं लगाया गया था, दूसरे वाले सवाल में इस आर को लगाया गया है, ठीक है। पर जब हम आर को नहीं लगाते तो हम देखते हैं कि जो एक्सियल एक्सियल फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो मेजर फॉर्म होता है। जब हम ये आर यानी अल्काइल ग्रुप को हम लगा देते हैं रिंग में, तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी ये एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे जब कोई आर ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ए और बी की बात करें तो ए में क्या है कि ये जबकि दोनों ही एक्सियल है, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो सिन पेरिप्लानर है, किससे, ये दूसरे वाले इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, ठीक है। तो वो इसको इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड को इस वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन इसका ये जो बॉन्ड है उसका एंटी बॉन्डिंग ये है, इसको इस वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया, ठीक है। यहाँ पर इसका होगा लोन पेयर, और देखो ये और ये सिन पेरिप्लानर है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो ए में हमें क्या देखने को मिलेगा, डबल आनोमरिक इफेक्ट, ठीक है। पर बी में देखो कि एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर ऐसे और ऐसे होगा, इसका ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर ये ऑक्सीजन जो है वो इस ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग को, ठीक है, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग को जो ये रेड वाला है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट मैच नहीं करती, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर होगा आनोमरिक इफेक्ट, वो भी सिंगल वाला, ठीक है, सिंगल आनोमरिक इफेक्ट। और जबकि डबल आनोमरिक इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली है सिंगल आनोमरिक इफेक्ट से, तो इसी वजह से हमारा ए होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ए ज़्यादा स्टेबल होगा। और सी और डी की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वही आनोमरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, पर कुछ डिफरेंस होता है। देखो सी में मैं मानता हूँ कि डबल आनोमरिक इफेक्ट है, डी में सिंगल आनोमरिक इफेक्ट है, जस्ट लाइक ए एंड बी। बट ये जो आर ग्रुप है इसका सारा खेल है। ये आर ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ स्टेरिक हिंड्रांस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये कन्फर्मेशन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये जब
डी की बात करते हैं तो डी में देखो ये आर ग्रुप कितना दूर है इस हाइड्रोजन से, ठीक है। कोई स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ज़्यादा रिपल्सन आपस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर नो स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ज़्यादा प्रभावशाली होगा डबल एनोमरिक इफेक्ट से, ठीक है। इसकी वजह से ये डी जो है वो मेजर होगा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पाइरोकेटल्स। तो आपको ये 4 स्पाइरोकेटल्स ए बी सी डी दी गई हैं, आपको बताना है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ए में एक्सियल एक्सियल, बी में एक्सियल इक्वेटोरियल, सी में इक्वेटोरियल एक्सियल, और डी में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है। तो हमने जैसा देखा था कि ए में तो जो डाई एक्सियल फॉर्म होता है उसमें डबल एनोमरिक इफेक्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए। जो एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल फॉर्म है उसमें होगा हमारा सिंगल एनोमरिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो है ये भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अलग तरीके से लिखा गया है। तो उनमें होगा हमारा सिंगल एनोमरिक इफेक्ट। उसके बाद क्या होगा, ये जो डी है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई एनोमरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, जो कि डाई इक्वेटोरियल फॉर्म है। तो यही आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एनोमरिक इफेक्ट लगेगा ए में, जो कि है डबल एनोमरिक इफेक्ट। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और बी और सी की स्टेबिलिटी सेम होगी क्योंकि दोनों ही इक्वेटोरियल एक्सियल फॉर्म से सिंगल एनोमरिक इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लगेगा डबल एनोमरिक इफेक्ट, यहाँ पर सिंगल एनोमरिक इफेक्ट, और यहाँ पर भी सेम सेम टू सेम सिंगल एनोमरिक इफेक्ट, यहाँ पर नो एनोमरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी और सी की इक्वल स्टेबिलिटी, उसके बाद डी की सबसे कम स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि स्पाइरोकेटल्स में डाईएक्सियल कन्फर्मेशन जो है वो प्रिफर्ड होती है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कन्फर्मेशन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होगी, आप बताएंगे ये ए की डाईएक्सियल की कन्फर्मेशन सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल होगी। उसके बाद अगला सवाल यहाँ देखो, यहाँ पर एनोमरिक इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन का नहीं बल्कि सल्फर का होगा। देखो ये कार्बन डबली एनोमरिक कार्बन है क्योंकि ये 3 हेटेरोएटम से अटैच्ड है, यहाँ पर एक फास्फोरस, एक सल्फर, एक सल्फर, ठीक है। तो डबली एनोमरिक कार्बन जो है यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर करेगा एक्सियल पोजीशन पे रहना एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक। तो यहाँ पर डबल एनोमरिक इफेक्ट, यहाँ पर नो एनोमरिक इफेक्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आर इस ओर है। तो एक्सप्लेनेशन यही दिया गया है कि सल्फर के जो लोन पेयर्स हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, ये जो बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।